रामकाज करीबे को आतुर। जी हां, इसकी शुरुआत 3 दिन पहले मां काली यानी कि प्रभु श्री राम की कुल देवी की पूजा के साथ श्री गणेश हुआ और उसके बाद अब वो शुभ घड़ी आ गई। शुभ घड़ी अगले 1.5 घंटे में जब प्रधानमंत्री अवधपुरी अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर जो जानकारी आ रही है इस वक्त की ताजा जानकारी, अगले 35 मिनट बाद प्रधानमंत्री का हवाई जहाज लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे पहुंचेगा, जिसके बाद वहां से प्रधानमंत्री उड़कर अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या के साकेत विद्यालय के मैदान में वहां पर उनका उड़न खटोला उतरेगा। उसके बाद वो वहां से हनुमानगढ़ी जाएंगे। लगभग 7 से 10 मिनटों का कार्यक्रम है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 2 खास तस्वीरें, प्रधानमंत्री की खास वेशभूषा। जी हां, मंगल कार्य में प्रधानमंत्री का ये सुनहरा कुर्ता और उसके साथ साथ धोती, और धोती के साथ आप देखिए दूसरी तस्वीर जिसमें रामलला विराजे हैं। उनका पूजा पाठ, पूजा अर्चना के साथ उनकी खास वेशभूषा, उनके वेशभूषा पोशाक के रंगों को लेकर जो चर्चा हो रही थी, हरे रंग में आज प्रभु श्री राम अपने परिवार के साथ विराजे हैं। अपने परिवार में माता जानकी और लक्ष्मण और साथ में है हनुमान। जी हाँ, हनुमान इसलिए कि हनुमान और प्रभु श्री राम का रिश्ता मालिक और सेवक का है, और जब अनन्य अटूट भक्ति प्रभु श्री राम ने हनुमान को लेकर देखी तो ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने हनुमान को भ्राता भरत का दर्जा दे दिया था। आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं और इस बार मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जो हाव भाव को लेकर प्रधानमंत्री के जब से ये पहली तस्वीर आई उसके बाद लगातार अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण कर रहे हैं। मेरे साथ रजत राकेश टंडन और राशिद। प्रधानमंत्री जी की ये वेशभूषा के साथ आज आप देख रहे हैं कि उनके बालों में भी कुछ बदलाव नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक आप ये कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा जाता है कि अगर कहीं पर भी जाते हैं, उनका किसी भी तरह का जो पब्लिक अपीयरेंस होता है उनमें एक तरीके में एक सिग्नेचर स्टाइल अपना बना लेते हैं प्रधानमंत्री। अब इन तस्वीरों को अगर आप इस तस्वीर को अगर आप देखें, प्रधानमंत्री का कपड़ा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सुनहरे रंग का उनका कुर्ता है और हल्के सुनहरे रंग की उनकी धोती है। लेकिन सुनहरे रंग को हम क्यों ना पीले के साथ में जोड़ें, क्योंकि येलो की फैमिली में ही ये सुनहरा रंग आता है। और कहते हैं जो पीतांबर रंग होता है ना, पीतांबर भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा है और प्रभु श्री राम के साथ भी जुड़ा हुआ रंग है, इसलिए ये पीतांबर। और कहते हैं कि पुराण में और धर्म में पीतांबर का एक अलग तरीके का वर्णन किया गया है। लिहाजा प्रधानमंत्री अगर अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव के पास में जा रहे हैं तो इस पीतांबर का अपना मतलब है। एक दूसरा ये कि उनके बाल आप देखें, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब से ये कोविड काल यानी कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, तभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दाढ़ी मूछ है वो भी ज्यादा सी बढ़ी हुई है और उनके बाल जो हैं पीछे की तरफ बढ़े हुए हैं और पीछे की तरफ टोन ले लेते हैं। ये एक चीज याद कीजिएगा मनीष जी, और मैं एक बार चाहूंगा कि अगर मेरी एडिटोरियल टीम निकाल करके दिखा सके, 2014 में जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यानी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा था, उस दौर में जब बनारस पहुंचे थे, वाराणसी पहुंचे थे प्रधानमंत्री, और जब उन्होंने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, तब भी उनके बाल ठीक इसी तरीके के होते थे, यानी पीछे से हल्के हल्के से कर्ल्स लिए हुए। प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा जाता है कि अपने सिग्नेचर स्टाइल, जिसके बारे में मैं कह रहा था, एक जमाने में वो सदरी जो नेहरू जैकेट के नाम से जानी जाती थी, आज की तारीख में वो मोदी जैकेट हो चुकी है। किसी भी तरह का अगर साफा लेते हैं प्रधानमंत्री, किसी भी तरह का अगर पटका लेते हैं प्रधानमंत्री, उसका एक अपना अलग तरीके का स्टाइल होता है। इन तस्वीरों में आप देखें, यहां पर आपको सुनहरा रंग भी नजर आएगा, यहां पर आपको पीला रंग भी नजर आएगा, हेयर स्टाइल में बहुत कुछ छिपा हुआ है। और प्रधानमंत्री के बारे में एक बात और भी कही जाती है कि बहुत बार एक संकल्प ले लेते हैं, संकल्प जिनमें विकल्प नहीं होता है। ये तो प्रधानमंत्री ही जाने कि उन्होंने अगर अपने बालों का स्टाइल बदला है या हेयर कट नहीं लिया है, या फिर उन्होंने अब काफी दिनों से अपनी जो दाढ़ी है उसे ट्रिम नहीं कराई है, तो फिर इसके भी अपने मायने होते हैं मनीष जी। राशिद, विस्तार से आपका इस तमाम जानकारी और बारीकियां बताने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि दर्शक भी समझ गए होंगे कि आप हाव भाव, एक अपने आप में एक खास हॉबी होती है बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की, जो आपने बेहतर तरीके से बताई। रजत, संक्षेप में मैं चाहूंगा कि आपकी नजर में प्रधानमंत्री की ये वेशभूषा और उनकी हेयर स्टाइल, क्या कहेंगे आप? देखिए, वेशभूषा जो है वो पारंपरिक है। देखिए, ये संस्कृति दर्शाती है आप किस समय क्या कपड़े पहनते हैं, ये दर्शाता है कि आप संस्कृति पर कितना विश्वास रखते हैं।
महाबलीपुरम में मुझे याद है जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो जो पहले उनका ड्रेस था वो पूरा साउथ इंडियन था। आप वो विजुअल्स भी याद करिए जब नरेंद्र मोदी बनारस जाते हैं तो आप देखिए ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर में आपको ज्यादा नजर आएंगे, बाकायदा रुद्राक्ष की माला पहने नजर आएंगे। तो अपने आप को उसमें मर्ज करना चाहते हैं जिसमें वो अलग ना दिखे कि हाँ प्रधानमंत्री, वो एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर पीले रंग में पूरी अयोध्या रंग चुकी है, पीला रंग में सारा काम अयोध्या में हो रहा है, तो मैं भी ये पीला और सुनहरा रंग पहन के आया हूं। वहां जितने भी ब्राह्मण पूजा पाठ कराने वाले होंगे सब ने धोती पहनी होगी। धोती नरेंद्र मोदी पहन के गए। रजत, आज के इस खास पल जिसमें एक नए युग के इतिहास को लिखा जाएगा, इसी सूरत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक रामोत्सव है। और इसी कड़ी में मैं आपको लिए चलता हूं जम्मू, जहां हमारे सहयोगी अजय जंड्याल कुछ लोगों के साथ है, जहां पर रामोत्सव को लेकर अलग तरह की एक नजारा और तस्वीर दिखाई दे रही है। अजय, इस समय जम्मू में क्या माहौल है? आज देश पूरा जो है राम के रंग में रंगा हुआ है, वही आज जम्मू में भी है। और खासतौर से अगर आप देखेंगे यहाँ पे लॉकडाउन का सिलसिला यहाँ पे जारी है और इसलिए रिस्ट्रिक्शन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीजों के लिए कहा गया है। उसके बावजूद राम नया साल प्रधानमंत्री करेंगे तो देश के इस यहाँ पूजा हो रही है, यहाँ पर राम नाम का जप चल रहा है, यहाँ पर जय श्री राम भी हो रहा है। वजह हर किसी को इस चीज का बड़ी उत्सुकता से लोग चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो। आज जो है क्या आपके लिए खास है, आज जो आपने राम की पूजा रहा है यहाँ पे रखी है? आज हमारे लिए दोहरी खुशी है। एक तो धारा 370 हटने की खुशी है, जो हमारे गोरखा समुदाय को आज़ादी मिली है 5 अगस्त 2019 में, जो ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट सरकार ने ली थी, भारत सरकार ने ली थी। उसके बावजूद अब हमें ये 370 टूटने की बहुत ही खुशी है। जिस तरह हमारे गोरखा समुदाय जो दशहरा मनाते हैं उससे भी ज्यादा हम खुशी मनाए। और दूसरा हमारा भारत ये राम मंदिर का जो आज शिलान्यास कर रहे हैं उसकी भी हमें बड़ी खुशी है। और आज सही मानने में जैसे रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास करके लौटे थे, उसी तरह आज हमारे गोरखा समुदाय भी 200 साल पुराने से आज हमें यहाँ पे हमारी आजादी 200 साल पुराना गोरखा समाज, जिसको आज कहीं ना कहीं यहाँ पर अजय ये उत्साह देखकर लग रहा है कि वाकई कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज सब कुछ राममय हो चुका है। जी हां, आइए अब हम आपको सीधा लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर हमारी सहयोगी पंडित सुरेश कौशल जी भी हमारे साथ हैं। पंडित जी, माफी के साथ कहना चाहूंगा क्योंकि घटनाक्रम लगातार बदलते जा रहा है। मैं आपके पास अयोध्या से लौटकर सीधा आपके पास आऊंगा। मेरी सहयोगी शुभ्रा सुमन, शुभ्रा आप राम की पैड़ी पर मौजूद हैं। इस समय हम आपसे चाहेंगे कि वहां का नजारा, नयनाभिराम दृश्य, और क्या सूर्य देवता अब आसमान से नीचे अयोध्या देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सुबह का जो मौसम है वो बारिश ने सुहावना कर दिया, लेकिन अब सूर्य देवता को भी शायद इस पल का गवाह बनना है। इसलिए धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है सूरज देवता दर्शन दे रहे हैं। और इसके साथ ही आप देखिए राम की पैड़ी का दृश्य एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर राम भजन लगातार चल रहे हैं और राम की पैड़ी उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने ही वाली है। आज के दिन मनीष जी, राम के व्यक्तित्व को समझने का सबसे मुफीद दिन है, राम के चरित्र को समझने का सबसे मुफीद दिन है, और अयोध्या के एक एक स्थान को समझने का, एक एक कण को समझने का बहुत मुफीद दिन है। पंडित कृपात्री जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करके समझते हैं कि आखिर राम की पैड़ी का क्या महत्व है और आज इस पर बात करना और कितना अहम हो जाता है, क्योंकि आज वो घड़ी है पंडित जी जिसका इंतजार सबको। आज का दिन बहुत ही सुहावन दिन है, बहुत अच्छा दिन है। और खासकर आपने जो पूछा है राम की पैड़ी, ये जो सरजू जी नदी है ये प्रेम आश्रु हैं। सा से सीता, रा से राम, अयु से जुगल उपासना। सीताराम को जुगल उपासना करते करते यदि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे तो समझो कि सरजू जी का प्राकट हो गया। और ये सरजू जो हैं ये वशिष्ठ तनया हैं। सरजू ही एक ऐसी नदी है, जब वशिष्ठ जी ने सरजू से पूछा मेरी बेटी अब तो बड़ी हो गई है, अब मैं तेरी शादी कर दूं, तुझे यहाँ जाना पड़ेगा, तो सरजू जी ने कहा कि मेरी शादी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर मैं शादी मेरी हो जाएगी, अगर मैं यहाँ चली जाऊंगी तो हमारी गोदी में हमारा वीरन राम आएगा, तो कहाँ पे नहाएगा।
शुभ्रा, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही हो, चूंकि आप करपात्री महाराज के साथ में हैं, करपात्री महाराज एक बड़ा अच्छा रहस्य बताते हैं और उन्होंने ही आज से लगभग 4-4.5 साल पहले मुझे ये बताया था। राम की पहाड़ी के ठीक ऑपोजिट साइड में, यानी सामने की तरफ एक गली के अंदर लगभग 800 प्रभु श्री राम के मंदिर हैं, जहां पर गोरा राम का मंदिर है, काला राम का मंदिर है, बिहार के राम का मंदिर है। और करपात्री जी महाराज ने मुझे ये भी दिखाया था कि प्रभु श्री राम के वामन अवतार का मंदिर भी वहां पर है। ये जो 800 अलग अलग मंदिर हैं, जहां पर प्रभु श्री राम के अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग रूप हैं, इसके बारे में जरा सा पूछें करपात्री महाराज से। जी राशिद, बिल्कुल। देखिए, प्रभु राम की यही खासियत है कि तमाम लोग उन्हें अलग अलग रूपों में अपने हृदय में समाहित करते हैं। अयोध्या में मैं जिससे भी मिल रही हूँ वो प्रभु राम के गुण गा रहा है, लेकिन स्वरूप अलग अलग हैं। कोई उन्हें वनवासी के तौर पर याद करता है, कोई उन्हें राजा के तौर पर याद करता है, कोई उन्हें करपात्री महाराज से भी एक बार पूछें इस बारे में। है तो राम जी का स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा ही विस्मयकारी स्वरूप है राम जी का, और इसीलिए राम की पैड़ी पर खड़े होकर इस सवाल का जवाब जानना राशिद और मनीष जी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। करपात्री जी महाराज का मैं फिर से एक बार रुख करती हूँ। करपात्री जी महाराज, यहाँ पर जो ये राम की पैड़ी हम देख रहे हैं, महत्व तो आप उसका बता रहे हैं। जो छोटे छोटे मंदिर वहाँ बने हुए हैं, तमाम गलियां जो हैं, उनमें किस तरीके से राम बसे हुए हैं, उसका वर्णन अगर आप कर सके। देखिए, अयोध्या में जहाँ आप खड़ी हैं, इसके बगल में जो दिखाई पड़ रहा है, इसका नाम है स्वर्ग द्वार। यहाँ पे जो लोग आ जाते हैं वो कर्म करें चाहे न करें, एक पाव आगे बढ़ा देंगे, उनको स्वर्ग में प्रवेश मिल जाएगा। क्योंकि राम जी जो हैं वो जगत के नियंता हैं, जगताधार हैं, और राम राष्ट्र नायक हैं। राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल, राष्ट्र मंगल इज नोन एज राम। कल मेरी पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात हो रही थी, उसने कहा कि मैं मातम मनाऊंगा। और ये जो मंदिर है छोटे छोटे बने हुए यहाँ पर, तमाम जो यहाँ से यहाँ तक देख पा रहे हैं राम की पैड़ी में, मैं चाहती हूँ कि एक बार दिखाएं भी कैमरा पर्सन कैमरे के नजर से, और उसका जो वर्णन है वो पंडित जी आप करें। जो ये हम देख रहे हैं तमाम घाटों का मिलन है, और इसी को राम की पैड़ी कहते हैं। कैसे इसमें राम जी समाये हुए हैं और क्या महत्व। शुभ्रा, देखिए जैसे जैसे घड़ी करीब आ रही है न्यू पूजन की, सुबह आया सावन झूम के, जब इंद्र देवता खुश हुए और इंद्र देवता ने पूरी अयोध्या नगरी को अपनी बौछार से पवित्र किया। अब सूर्यवंशम, सूर्य देवता अब खुद अपनी आंखों से धरती को आलोकित करेंगे। मनीष जी, ये लाल चौक है क्या श्रीनगर का? क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और अगर आज के दिन श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराया जा रहा है मनीष जी। जी, अपने आप में ये अगस्त क्रांति का संकेत भी है राशिद। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य, ज्योतिषविद डॉक्टर सुरेश कौशल जी। पंडित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कौशल साहब, इस वक्त मेरा सवाल आपसे है, 5 अगस्त की तारीख, 5 अगस्त की तारीख एक क्रांति की तारीख, अगस्त क्रांति की तारीख 370 हटाया गया, और आज 500 साल बाद 5 अगस्त को एक नए युग की शुरुआत होगी। कौशल जी। 5 का नंबर जो है बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव देता जा रहा है। 5 ही सुप्रीम कोर्ट के जज थे। 5 अगस्त है, आज जो है बुधवार का दिन है, और बुधवार का जो मूल अंक है वो भी 5 है। तो हम सब कुछ जब देख रहे हैं तो ये भगवान राम ने जो मुहूर्त चुना है, इसमें मुहूर्त में तुला लग्न है, तुला लग्न में दशम भाव। पंडित जी, आपको 1 सेकंड के लिए रोकूंगा। इस बार आपके टीवी स्क्रीन पर यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जो इस वक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए। पहले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। इस वक्त की सीधी तस्वीरें, ताजा तस्वीरें अयोध्या से। बड़ी बात यह है मनीष जी कि योगी आदित्यनाथ का प्रभु श्री राम और राम मंदिर के साथ में आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना नाता है, क्योंकि मंदिर की लड़ाई में कई मौकों पर गोरखनाथ मंदिर ने अगुवाई की है। योगी आदित्यनाथ इसी मंदिर के महंत हैं, नाथ संप्रदाय के अगुवा माने जाते हैं, जिसके अनुयायी पूरे देश भर में फैले हुए हैं। और राम जन्मभूमि मामले में जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना घटी या जब भी किसी मेजर डेवलपमेंट की बात होती है, गोरक्षपीठ किसी ना किसी तरीके से इससे जुड़ा रहा है। और इसीलिए कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के लिए भी बहुत दिल की बात है, बहुत लगाव की बात है, बहुत मन की बात है, क्योंकि रामलला के प्रकट होने से लेकर के आज की तारीख तक, या यूं कहें कि रामलला के प्रकट होने 1949 23 सितंबर से
तब से लेकर के आज तक 5 अगस्त 2020 तक की तारीख में जब कुछ लोगों ने विवादित ढांचे के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे रामलला की मूर्ति रखी, इस दौरान महंत दिग्विजय नाथ कुछ साधु संतों के साथ भजन कीर्तन कर रहे थे। इसलिए ये कहा जाता है कि महंत दिग्विजय नाथ, महंत अवैधनाथ और योगी आदित्यनाथ का एक अलग तरीके का नाता है राम मंदिर के साथ में, रामलला के साथ में, राम मंदिर आंदोलन के साथ में, और इसीलिए ये दो तस्वीरें बहुत ही ज्यादा भव्य हैं, बहुत ही ज्यादा दिव्य है। मनीष जी, वर्णन, मुझे ऐसा लगता है कि तस्वीरों का वर्णन, रंगारंग तस्वीरें आ रही हैं। रजत, कल जब हम हनुमानगढ़ी में थे और वहां पर लाल कालीन बिछ रहा था, तो आपने एक बात कही थी कि ये लाल कालीन का बड़ा महत्व है। रजत, हम चाहेंगे कि लाल कालीन और वहां पर प्रधानमंत्री सबसे पहले राम द्वारे तुम रखवारे। बिल्कुल, देखिए हनुमानगढ़ी ही वो केंद्र था जहां लोग दर्शन करते थे। जितने भी लोग जाते थे मनीष जी, चाहे वो पॉलिटिकल टूर्स में हो, रैलीज करने हो, जो लोग कहते थे कि हाँ सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला है या हाई कोर्ट में मामला है, हम विवादित स्थल पर नहीं जाना चाहेंगे, तो ये हनुमानगढ़ी एडजेसेंट टू रामलला विराजमान के जस्ट बगल में है। ये सीढ़ियों का रास्ता है, लगभग 136 सीढ़ियां हैं आगे के रास्ते में। वहां पर रेड कारपेट लगाई गई है और आज से पहले कभी भी रेड कारपेट नहीं लगाई गई थी। तो ये कहना कि ऐसा पहली बार हो रहा है हनुमानगढ़ी में, तो ये गलत नहीं होगा। और मुझे लग रहा है कि जो विजुअल्स आपको मिल रहे हैं, दो विजुअल्स आपके टीवी स्क्रीन पर एक और खास विजुअल, खास तस्वीर, उमा भारती इस वक्त पंडाल में मौजूद दिखाई दे रही हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नानुकुर करते हुए न्योता मिला नहीं मिला को लेकर तमाम इंटरव्यूज में उमा भारती ने यह साफ नहीं किया था रजत, लेकिन अब वो पंडाल पहुंच चुकी हैं। रजत, देखिए वो कल ही पहुंच गई थी अयोध्या। जो ट्वीट था मनीष जी, आपने उस दिन बात भी करी थी उमा भारती से, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं अयोध्या में नहीं रहूंगी, सरयू किनारे रहूंगी क्योंकि कोविड चल रहा है। और आज दर्शन जब प्रधानमंत्री चले जाएंगे तब वो जाएंगी दर्शन करने। लेकिन दो तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन में आपको दिखा रहे हैं, एक जहां पर भूमि पूजन होना है और राइट हैंड साइड की जो तस्वीरें हैं, योगी आदित्यनाथ एक घंटे पहले टीवी स्क्रीन पर एक और खास तस्वीर, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद दिखाई दे रही है। इस वक्त की सीधी तस्वीरें। बड़ी बात यह है कि उमा भारती के हाथ में ये देखें वो खास निमंत्रण पत्र है जो कि पीले रंग का निमंत्रण पत्र है और इसमें एक सिक्योरिटी कोड भी लगाया गया है मनीष जी, और उस सिक्योरिटी कोड को एक ही बार इस्तेमाल किया जाएगा। उसके जरिए स्कैन करके जितने भी 175 मेहमान हैं, चूंकि 36 अलग अलग संप्रदाय के 135 साधु संत भी हैं और इसके अलावा वीवीआईपीज हैं। आप देखें उमा भारती के हाथ में पीले रंग का ये निमंत्रण पत्र है। बात कही, 175 लोगों को निमंत्रण दिया गया है, पीला निमंत्रण है, यानी कि शुभ अवसर पर यह कहा जाता है कि पीले चावल देकर निमंत्रण दिया जाता है। ऐसी सूरत में 175 में आपको क्या लगता है कि उमा भारती का क्रम क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि उमा भारती का क्रम काफी ऊपर का इसलिए होगा, टॉप 10 का इसलिए होगा क्योंकि उमा भारती वो फायर ब्रांड लेडी हैं। दो साध्वियों को हम कैसे भूल सकते हैं मनीष जी। 1990 आयु कहें कि 1980 के दशक के अंत में एक साध्वी रितंबरा और दूसरी उमा भारती। कहते हैं कि अशोक सिंघल और विनय कटियार जब वीएचपी और बजरंग दल लेकर के जब बहुत अग्रेसिव हो गए थे, तो ये दोनों साध्वियां जो थी उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के प्रणेता के तौर पर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक तरीके से आंदोलन को बहुत आगे बढ़ाया था। लेकिन मेरे ख्याल से हमें राम जन्मभूमि की एक रिपोर्ट अभी ताजा आई है, वो दिखानी चाहिए तुरंत। मैं राम जन्मभूमि परिसर के बाहर हूं और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी प्रवेश द्वार से अंदर जाएंगे और वहां भूमि पूजन का कार्यक्रम है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखेंगे, नींव रखेंगे। पूरी अयोध्या नगरी इस वक्त राममय नजर आ रही है। ये पहले आप देखने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए कि यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से अंदर प्रवेश करेंगे। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, प्रवेश द्वार, जो सजावट आप देख रहे हैं, ये गेट है, प्रवेश द्वार बनाया गया है। यहाँ सुरक्षा बेहद कड़ी है और इस पूरे इलाके को आप देखिए पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, सुरक्षा में ले लिया है। तमाम आरएएफ के जवान हैं, यूपी पुलिस के जवान हैं और साथ ही साथ एसपीजी की जो सुरक्षा है वो भी बढ़ा दी गई है। पूरे इलाके को एसपीजी ने अपने कवर कर लिया है और यहाँ पर किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो लोग सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, सिर्फ वही लोग यहाँ प्रवेश पा रहे हैं जिन्हें यहाँ पर कोई जिम्मेदारी दी गई है। ये हनुमानगढ़ी से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हनुमानगढ़ी से दर्शन करके इधर से निकलेंगे हनुमानगढ़ी से और फिर हनुमानगढ़ी से दर्शन करते हुए वो सीधे यही राम जन्मभूमि परिसर में अंदर प्रवेश करेंगे, जहां पर वो सारा कार्यक्रम तय है जिसकी लोग सदियों से प्रतीक्षा कर रहे थे और वो शुभ घड़ी अब आ गई है
थोड़े से इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद पूरा कार्यक्रम शुरू होगा। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। हमारे संवाददाता अबुल बशर लगातार ताजा अपडेट और ताजा जानकारी के साथ अयोध्या की वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि इस वक्त वहां पर क्या माहौल है। अब आपको फिर मैं एक बार लिए चलता हूं अयोध्या सरयू तट पर। मेरे संवाददाता अभिषेक और यतेंद्र शर्मा उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर अब से ठीक 1 घंटे बाद, लगभग 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी के दर्शन कर न्यू पूजन कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं सरयू तट, अभिषेक के पास। अभिषेक, सरयू तट का नजारा, सरयू तट पर इस वक्त क्या आलम है? जी, अगर सरयू तट का आपको नजारा दिखाना चाहूंगा तो आप देख सकते हैं जिस तरह से सरयू की निर्मल धारा, जो अविरल धारा है, वो बह रही है, पवित्र धारा बह रही है, जिसमें आज सुबह से ही लोग यहाँ आस्था की डुबकी के साथ, इंतजार की डुबकी के साथ आज जो बदलाव था वो था उत्साह की डुबकी जो लोग यहाँ लगा रहे थे। और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, कुछ महात्मा हमारे साथ हैं, संत हमारे साथ हैं अयोध्या के जी, उनसे बात करते हैं। बाबा जी, आपको कितने इंतजार का ये जो लम्हा है, आज भूमि पूजन में कुछ घंटे ही बचे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें लगभग 500 वर्ष पूर्व की एक घटना हुई थी, जिसमें आज नहीं कम से कम आप समझे 1,25,000 लोगों ने जो है अपने शरीर, अपने जीवन की आहुति दी। अभिषेक, और उस जीवन अभिषेक हम आपके पास आएंगे। अभिषेक, हम आपके पास आएंगे। इस वक्त योगी आदित्यनाथ मंच पर जाकर बड़े अधिकारियों के साथ आखिरी यानी अंतिम दौर का मुआयना करते हुए, उनके साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और कई वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा इंतजामों के साथ साथ इस भव्य भूमि पूजन कार्यक्रम का अंतिम मुआयना करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब मैं आपको लिए चलता हूं हनुमानगढ़ी, जहां पर हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा मौजूद हैं। यतेंद्र, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल इस वक्त आपसे, लगभग 1 घंटे का वक्त बाकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, इस वक्त वहां क्या नजारा है? संघ के तमाम बड़े नेता, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत, भैया जी जोशी, दत्तात्रेय होसबले, कृष्ण गोपाल जी, सब लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। आप संघ हमेशा से कवर करते रहे हैं, क्या आपकी किसी से कोई बातचीत हुई? मेरी जानकारी है राम की पैड़ी के पास कल दत्तात्रेय होसबले और भैया जी जोशी आए थे। अगर हम आज का दिन है, वो दिन है जिसके लिए सदियों इंतजार करना पड़ा खुद रामलला को अपने ही आंगन में जगह पाने के लिए, और आज वो ऐतिहासिक पल आ गया है। वो आज इतिहास लिखने का दिन है, जो सदियों पुराना इतिहास, जो संघर्षों का रहा, जो लड़ाइयों का रहा, जो आंदोलनों का रहा, तो वो दिन आज स्वर्णिम पल के तौर पर सामने आया है। और जहां तक आप जो माहौल की बात कर रहे हैं, तो माहौल आप देख ही रहे हैं किस तरह से पीताम्बरी माहौल है, जो सूर्यवंश के भगवान राम है उनकी याद दिलाता है कि जो पीला कलर जब सूर्य उदय होता है तो उस कलर के साथ भगवान राम की यादों को सजोकर सहेज कर रखा गया। और आज उसी कलर के साथ, उसी जोश और उल्लास के साथ उनका स्वागत करने के लिए पूरी अयोध्या नगरी तैयार है। पूरा बैरिकेड कर दिया गया है, सैनिटाइज इस पूरे इलाके को किया गया है। अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से पहुंचे थे। और जहां तक संघ की बात है, संघ ही वो है जिसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई, संघ ही है जिसके नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया। विश्व हिंदू परिषद को आगे करके, बजरंग दल को आगे करके, रज्जू भैया ने उस समय बजरंग दल की शुरुआत की, विनय कटियार को उसका अध्यक्ष बनाया, और उसके बाद एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। हजारों लाखों स्वयंसेवकों ने, उसमें राम भक्तों ने बलिदान दिया। और शायद ये बलिदान आज उसी का परिणाम है कि आज उसकी नींव, उसका भूमि पूजन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। पहली बार ऐसा है कि हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन भारत देश का कोई प्रधानमंत्री करने आने वाला है। नरेंद्र मोदी वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो वो दर्शन करेंगे। जहां तक जो संघ की आप बात कर रहे हैं, जो कल वो राम की पैड़ी पर पहुंचे, मैं खुद उस वक्त वहां पर था जब भैया जी जोशी, जो संघ के सर कार्यवाह हैं, सहसर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले और डॉक्टर कृष्ण गोपाल अपने दूसरे पदाधिकारियों के साथ
पहुंचे थे, उनसे हमने बात की, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने बात करने से मना किया। लेकिन ये जरूर कहा कि विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में ये आंदोलन किया गया था, जिसका परिणाम आज पूरा देश फलक फावड़े बिछाए जो भगवान राम का इंतजार कर रहा है, वो विश्व हिंदू परिषद ही इसमें आधिकारिक तौर पर बोलेंगे। संघ की तरफ से तय किया गया है कि विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी ही इस बारे में कोई भी मीडिया से वक्तव्य यतेंद्र, हम आपके पास फिर आएंगे। यतेंद्र, हम आपके पास फिर आएंगे, आप बने रहें। लेकिन जैसा कि यतेंद्र ने बात की, आज के स्वर्णिम पल के लिए कई लोगों ने बलिदान दिया, तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। अयोध्या नगरी केवल धार्मिकता के लिए नहीं जानी जाती, इसका एक और महत्व है, और वो महत्व है राष्ट्रवाद से। स्वतंत्रता के पहले सेनानी, स्वतंत्र सेनानी मंगल पांडे और अशफाक उल्लाह खान भी इसी भूमि से आते हैं। तो ये वो तपोभूमि है जहां पर भगवान गौतम बुद्ध यानी कि प्रज्ञाशील करुणा के वो दार्शनिक चेहरे, वो भी यहां पर 16 साल तक इस भूमि में रहे हैं। तो इस तपोभूमि को प्रणाम। मेरे साथ अरविंद चतुर्वेदी हनुमानगढ़ी के दूसरे द्वार पर हैं। अरविंद, इस वक्त वहां पर क्या माहौल है, और अब से 5 से 7 मिनट बाद जो जानकारी आ रही है, प्रधानमंत्री का जहाज अमौसी, लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे पर टच डाउन करेगा। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए लखनऊ में जो है लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पे, लेकिन यहाँ पर चप्पे चप्पे पे सुरक्षा है और यहाँ पे लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। आपको मंत्रोच्चारण सुनाई पड़ रहा होगा, हनुमानगढ़ी में मंत्रोच्चारण शुरू हो गया है और मंत्र का जाप किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जैसे ही आएंगे वो हनुमान जी की पूजा करेंगे, आरती करेंगे। 7 मिनट का समय वो हनुमानगढ़ी में गुजारेंगे, बिताएंगे। परिक्रमा भी करने का काम जो है प्रधानमंत्री जी करेंगे। उसके बाद वहां से हनुमान जी के प्रिय रामलला के पास जाएंगे, वहां पर नींव खोदेंगे। 15 सेकंड का मुहूर्त है। हजारों हजार पंडित न जाने कितने दिनों से पूजा कर रहे हैं। आपको मैं एक बात और भी बता दूं कि 3 विशेष पंडित को काशी से बुलवाया गया है, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हैं, जो पूजा की जा रही है उस पर निगरानी रखने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से विधि विधान से ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, जो दुनिया में, देश में इतिहास बनाने जा रहा है। और अरविंद, हम चाहेंगे कि इस वक्त आप वहां की तस्वीरें दिखाएं, वहां का ताजा नजारा, ताजा तस्वीरें दिखाएं। आपके टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चंपत राय आपके साथ, उन्हीं के साथ दिखाई दे रहे हैं, उमा भारती से मुलाकात करते हुए, और वहां मौजूद तमाम जितने निमंत्रित हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं साधु संतों के बीच। योगी आदित्यनाथ आपके टीवी स्क्रीन पर। बड़ी बात यह है कि मनीष, योगी आदित्यनाथ जिन साधु संतों से मिल रहे हैं, 36 अलग अलग परंपराओं के साधु संत हैं, 135 इनकी तादाद है। इनमें आपको दशनामी सन्यासी परंपरा के संत मिल जाएंगे, रामानंद वैष्णव परंपरा के हैं, रामानुज परंपरा, नाथ परंपरा, निम्बार्क, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, राम स्नेही, कृष्ण प्रणामी, उदासीन, निर्मल संत, कबीर पंथी, ये तमाम है। और इनकी तादाद है लगभग 135 के आसपास। 2 तस्वीरों के जरिए देखिए बहुत कुछ नजर आ रहा है। जहां पर खड़ाऊ का डिजाइन बनाया गया है, जिस तरह से रंगोली बनाई गई है, जैसे फूलों को सुसज्जित और सुशोभित किया गया है, रामलला के ठीक सामने इनका भी अपना महत्व है। इस खड़ाऊ का अपना महत्व है, क्योंकि कहते हैं कि भरत ने त्रेता युग में प्रभु श्री राम की खड़ाऊ को रख कर ही शासन किया था, और शासन के जरिए यह बता दिया था कि अगर स्नेह के प्रतीक है प्रभु श्री राम, तो त्याग के प्रतीक है उनका परिवार। ये उस जमाने में यह कहा जाता है कि जो भरत का अपने भाई के प्रति स्नेह था और प्रभु श्री राम का बाकी भाइयों के प्रति स्नेह था, और यही एक वजह है कि प्रभु श्री राम पुरुषों में उत्तम कहे जाते थे। दूसरी जो तस्वीरें हैं रामलला की तस्वीरें हैं, वो रामलला जिनका दर्शन आप यूं समझ लें कि 492 साल में पहली बार कोई कर रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि 1949 में जब प्रकट हुए थे रामलला, तब उसे लेकर के अलग अलग विवाद हो गया था। फिर उसके बाद बाड़बंदी कर दी गई थी आसपास के इलाके में। तब से लेकर के अब तक रामलला का दर्शन यूं टेलीविजन पर तो कम से कम किसी ने नहीं किया है। बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में जो तस्वीरें हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। जो भी वहां पर जितने भी संतगण आए हुए हैं, सिर्फ वीआईपीज या वीवीआईपीज की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पर जितने भी संत हैं, और जैसा कि मैंने बताया है, इसमें कई अलग अलग पंथ और संप्रदाय के संत हैं, सभी से योगी मिल रहा है। राशिद, मुझे आपको थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये सुर्खियों का वक्त हो चला है, आपको रोकना होगा। हमारी ये महाकवरेज रामोत्सव को लेकर लगातार जारी है, और अब से ठीक 6 मिनट बाद प्रधानमंत्री का जहाज लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे पहुंचेगा। ये सीधी तस्वीरों के साथ अब मैं फिर आपको एक बार